जीआईटी इस यूनिट को शुरू किए हुए हमें 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर और आज हम उसके आगे का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर प्रोकाइनेटिक्स। काइनेटिक्स इसका मतलब है मूवमेंट्स और प्रोकाइनेटिक्स यानी कि मूवमेंट को बढ़ाने वाली चीजें। तो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। ये स्टमक के अंदर प्रोपल्शन को बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग फास्ट हो जाती है। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आता है प्राइड माइक मेटडॉम, मोसाप्राइड, कीटोप्राइड, सीसाप्राइड, मेटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन। इसका प्रोटोटाइप ड्रग है मेटोक्लोप्रामाइड। ये 2 सिस्टम पे काम करता है, जीआईटी और सीएनएस। जीआईटी के फंक्शंस इसके देखें तो ये गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस बढ़ा देता है। ये पाइलोरस और डुओडेनम के फर्स्ट पार्ट को रिलैक्स कर देता है जिसकी वजह से पेट जल्दी खाली हो जाता है। और कार्डियक स्फिंक्टर की टोन ये बढ़ा देता है, उसे सख्त कर देता है जिसकी वजह से रिफ्लक्स नहीं होता। इसका मेन काम डुओडेनम और स्टमक तक ही है, लेकिन ये कुछ हद तक इंटेस्टाइन के भी मूवमेंट्स को बढ़ाता है। इसके सीएनएस फंक्शंस की बात करें तो ये एक इफेक्टिव एंटी एमेटिक ड्रग है, यानी कि ये उल्टियां रोकने का काम करता है। ये घबराहट वाला वॉमिट नहीं है। एपोमॉर्फिन एक डोपामिन रिसेप्टर का एगोनिस्ट है जिसके वजह से भी उल्टियां आ सकती है, तो ये उसे भी रोकता है। ये प्रोलैक्टिन सेक्रीशन करने का भी काम करता है। ये सीएनएस पे जरूर काम करता है लेकिन इसका कोई एंटी साइकोटिक इफेक्ट नहीं है, यानी कि अगर किसी पागल आदमी को प्रोकाइनेटिक ड्रग दे दिए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। 2 तरीके से इसका मैकेनिज्म काम करता है, पहला डोपामिनर्जिक और दूसरा सेरोटोनर्जिक। इसका डोपामिनर्जिक मैकेनिज्म देखें तो डोपामिन के 3 रिसेप्टर होते हैं, D1, D2 और D3। तो ये D2 रिसेप्टर का एंटागोनिज्म करता है। D2 रिसेप्टर इसका एक्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट देता है, यानी कि ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले कर देता है। ये अपने स्टमक को डायलेट कर देता है और कार्डियक स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देता है जिसकी वजह से वॉमिटिंग भी हो सकती है। लेकिन मेटोक्लोप्रामाइड की वजह से इसका उल्टा इफेक्ट मिलता है हमें। दूसरा सेरोटोनर्जिक मैकेनिज्म, तो ये हमारे ब्रेन में 5-HT4 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से हमारे जीआईटी का जो नर्वस सिस्टम है माइंट्रिक प्लेक्सस, तो उसका मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है जिससे ACH रिलीज होता है और ये ACH की वजह से हमारे जीआई के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बढ़ जाती है और हमारा कार्डियक स्फिंक्टर भी टाइट हो जाता है। इसके काइनेटिक्स की बात करें तो इसका ओरल एब्जॉर्प्शन फास्ट है। ये मिल्क, प्लेसेंटा और ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है और इसका एक्शन 4 से 6 घंटे तक रह सकता है। इसके इंटरैक्शंस की बात करते हैं तो जबकि ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को बहुत ही जल्दी करवा देता है, तो इसीलिए कुछ ड्रग्स है जैसे कि डायजेपाम, एस्पिरिन, डिगॉक्सिन, इनका एब्जॉर्प्शन बराबर नहीं हो पाता। और अपन ने देखे कि ये डोपामिन का एंटागोनिज्म कर रहा है, तो लेवोडोपा का प्रॉपर इफेक्ट नहीं हो पाता इसकी वजह से। इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। अपन ने देखे कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर रहा है, तो इसकी वजह से सेडेशन और डिसीनेस हो सकती है। अब फास्ट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग की वजह से लूज मोशंस भी हो सकते हैं और डोपामिन एंटागोनिज्म की वजह से जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि हमारे मसल कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट पे भी इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा जिसकी वजह से मसल डिस्टोनिया हो सकता है, खास करके बच्चों के अंदर। इसका लॉन्ग टर्म यूज अगर किए तो उससे पार्किंसनिज्म, गायनेकोमेस्टिया और गैलेक्टोरिया भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में इनका कोई नुकसान है नहीं, लेकिन ये बताया था मैंने कि मिल्क को भी क्रॉस करते हैं, तो अगर बच्चा वो दूध पिएगा तो उसको लूज मोशन और डिस्टोनिया हो सकता है। इसके यूजेस देखते हैं। पहला यूज है इसका एंटी एमेटिक यूज। जैसे पहले भी मैंने बताया था कि ये उल्टियां रोकने के काम में आता है। किसी भी तरीके की रहने दो, किसी दवाई की वजह से हो रही हो, किसी बीमारी की वजह से हो रही हो, या ऑपरेशन की वजह से हो रही हो, या फिर रेडिएशन सिकनेस की वजह से हो रही हो। हाँ, ये मोशन सिकनेस में इतनी काम की चीज नहीं है। दूसरा गैस्ट्रोकाइनेटिक, यानी कि ये पेट के अंदर की हलचल बढ़ा देता है। तो अगर इमरजेंसी में किसी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देना हो और उसने कुछ घंटों पहले ही खाना खाया हो तो प्रोकाइनेटिक ड्रग को दिया जाता है। दूसरा, जब पेट के अंदर स्टेसिस हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, अगर किसी भी चीज की वजह से, चाहे वो डायबिटीज, गैस्ट्रोपेरेसिस की वजह से हुआ हो या फिर वेगोटोमी की वजह से हुआ हो, ये उसे भी ठीक कर देता है। इसके बाकी के यूज है माइल्ड GERD केसेस, डिस्पेप्सिया और हिकअप्स।
तो इसी के साथ GIT इस यूनिट को हम यहीं पे रोकते हैं। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगे मैंने उन्हें कवर करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको मदद मिली होगी। अगले लेक्चर से नया यूनिट शुरू करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एल्मा स्टेट।